आएगी, एक खास शख्स देंगे। बड़ी चुनौतियों के बाद सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का कार्यक्रम एक बार फिर से ज्वाइन करने के बाद, सर्टिफिकेशन दोबारा हासिल करने के बाद कॉल देने के लिए CNBC आवाज़ की स्क्रीन पे मौजूद हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी नमस्कार। मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। 5.25 महीने का वक्त निकल गया, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। जहाँ तक मिड कैप का फंडा के स्टॉक का सवाल है, मैं हिमाद्री स्पेशलिटी के साथ जाना चाहूंगा। पहले ये सिर्फ केमिकल कार्बन ब्लैक की कंपनी जानी जाती थी, अब ये बेसिकली 3 वर्टिकल्स में है, केमिकल, ईवी, बैटरी और टायर्स में। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में जो नॉन रबर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं उसमें है। टायर्स में इन्होंने बिरला टायर NCLT से लिया, जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, और अब इनका सारा फोकस रिप्लेसमेंट मार्केट और पोर्टफोलियो टायर्स जैसे कि ऑफ हाईवे, CV, एग्री, इंडस्ट्रियल, EV वगैरह के टायर्स में है। बैटरी मटेरियल्स में इन्होंने वेंचर किया है, 2 कंपनियां इन्होंने स्टेक लिया उससे। और चौथी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो करीब करीब 29% का जंप बॉटम लाइन में आया। और आगे का आउटलुक हमें इनके बैटरी वेंचर के कारण से, टायर वेंचर के कारण से बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। नैफ्थलीन बॉल्स में ये B2C के जरिए जा रहे हैं, तो सारे पायदान पे ये कंपनी खड़ी हो सकती है। हालांकि पिछले साल 1.5 साल में देखेंगे तो अच्छी बढ़त दिखाई है, बट यहाँ से भी हमें लगता है अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, कम से कम 9 में से 12 महीने का नजरिया रखें और होल्ड करें। हिमाद्री केमिकल ये मिड कैप फंडा में राजेश जी की पिक हो गई और लंबी अवधि के नजरिए से भी अच्छा नजर आ रहा है। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, रिकैप कर देती हूँ। टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। आशीष बहिती जी से शुरुआत की हमने, सस्ता ऑप्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज आया, रियल्टी पैक में अच्छा दमकम। आपको 2020 का कॉल में पार्टिसिपेट करना है, 70 और 80 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 45 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी मैक्स हेल्थ केयर के फीचर्स में खरीदारी की राय रख रहे हैं। FN सुपरस्टार में 1230 के टारगेट उनकी तरफ से, 1110 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी कह रही है कि गणेश हाउसिंग यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चार्ट का चमत्कार, 850 860 के टारगेट उनकी तरफ से आते हुए 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिर में राजेश अग्रवाल जी ने हिमाद्री केमिकल चुना है, लंबी अवधि के नजरिए से इनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके श्रेया, राजेश जी के लिए कोई प्रश्न है क्या आपके पास? है एक्सक्लूसिव प्रश्न? एक्सक्लूसिव प्रश्न तो वो सर लास्ट के सेगमेंट में बचा के रखना था मुझे कि क्या देखें इस वीकेंड। बड़ा मिस किया सर वो सेगमेंट, है ना? हाँ वो सेगमेंट मिस किया। उसमें आप देखें आपकी एक एक्सक्लूसिविटी है ना राजेश जी। बाजार में भी आपका एक अच्छा, अगर आप देखें तो आपका व्यू रहता है और बाकी उस कंटेंट को लेकर। बट राजेश जी, अभी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स आपने बहुत बार इस मंच पर शेयर भी किया है, बट आपके इस 5 महीने के अंतराल में एक लगभग एक अर्निंग सीजन पूरा गुजर गया, एक पूरी वॉर गुजर गई, है ना? एक बार US में और जो रेस्ट ऑफ एशिया में जो AI रैली थी, चिप स्टॉक्स की रैली थी, वो पूरी कोलैप्स हो गई। आपकी इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक समरी में और क्या क्या इंक्लूड किया आप लोगों ने, जिसको आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हो, जिसको चेस करना चाहिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? आपने सही कहा कि एक पूरा वक्त गुजर गया जिसमें US ईरान की लड़ाई ले लीजिए, आपके क्रूड का 3 फिगर तक जाकर के वापस से प्री वार जोन तक आ जाना, बॉन्ड यील्ड का ठंडा हो जाना, रुपए का अगर आप देखेंगे तो 96 रुपए के क्रॉस कर जाना, कई चीजें ऐसी हुई जो बीच में निकल गई, इवन बजट निकल गया। तो ये सारी चीजें बीच में हुई, लेकिन अब चूंकि हमें लगता है कि मैक्रो बहुत फेवरेबल हो गया है भारत के लिए। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो जहां 24 के आसपास की पी पे हम ट्रेड कर रहे थे, अब 18, 17, 18 की पी पे आ गए। अर्निंग आउटलुक डबल डिजिट में है, हालांकि लोअर डबल डिजिट में है, 12 से 13% के आसपास का, वो भी बढ़िया है। GDP की ग्रोथ 7.8% जो Q4 में आई वो अपने फेवर में है। RBI के कई कदम उठाए गए फॉरेन इनफ्लो लाने के लिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो नीचे चले गए वो फेवर में है। रुपया 94 के 94-95 में आ गया, 96 के ऊपर जाकर के G-Sec के यील्ड नीचे आ गए। तो ये सारी चीजें अब फेवर में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिड कैप में, खास करके ध्यान देने की। इसमें अगर कहा जाए तो बैंकिंग ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, खास करके
पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखो तो भी उसने परफॉर्म किया ही नहीं। जो भी बैंक निफ्टी में बढ़त आई वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से आई। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कई मिड कैप के नाम है। जैसे हम हमेशा से महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बुलिश रहे हैं, वहां तो अच्छी बढ़त हो गई। अब मुझे लगता है कि वहां से हट के भी अगर आप देखो तो सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, ये अच्छे लग रहे हैं। लार्ज कैप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कल जो खबर आने के कारण से बड़ी गिरावट देखी गई, वहां पे ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा अगर कहा जाए तो ऑटो पैक में ऑटो से बहुत अच्छे नंबर आए। अब फोर्स मोटर का नंबर जो मंथ ऑन मंथ आता है वो कल बहुत एक्साइटिंग आया। वहाँ अच्छी बढ़त हो सकती है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा खासा मैनेजमेंट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह के कई स्पेसेस हैं। हेल्थ केयर एक स्पेस है जो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। आज कुछ मीडिया के हवाले से अच्छी खबर आई कि मणिपाल का एक बड़ा आईपीओ आने वाला है। तो उसके अलावा अभी सोमिल मैक्स हेल्थ केयर बता रहा था, वहां हमें अच्छी अपसाइड नजर आती है। तो ऐसे चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां नजर रखनी चाहिए। और सबसे बड़ा अगर अपमूव दे सकता है आने वाले दिनों में तो मैं समझता हूँ रिलायंस दे सकता है। जो एजीएम में उनकी अनाउंसमेंट आई एआई को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के, रिटेल में जिस तरीके की बढ़त बनाई है, 22,000 करोड़ का रिलायंस का कंज्यूमर की जो रेवेन्यू आया है और 1 लाख करोड़ की वो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अपसाइड दे सकता है। जियो का आईपीओ अनाउंस हो चुका है। तो साल भर का नजरिया और मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। राइट तो ये मार्केट पे व्यू इनफैक्ट कौन से पॉकेट स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए वो समझ लिया हमने डिटेल में राजेश जी से। अब बस और क्या क्या अगले हफ्ते है जो बाजार को प्रभावित करेगा उस पर प्रकाश डालने के लिए अब चलिए बात करते हैं। प्रभावित आपके और हमारे मन को जो करेगा वो है सिनेमा या फिर आपका ओटीटी पे उपलब्ध जो भी कंटेंट होगा। उसका जायजा लेने के लिए राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी पहले तो बताइएगा कि गुल्लक का ये ताज़ा तरीन सीजन लगा कैसा आपको, है ना, और बहुत संक्षेप में रखिएगा। और उसके बाद इस हफ्ते क्या है? वीरेंद्र जी, ऐसा है कि गुल्लक का जो 5वां सीजन है वो उतना बेहतर नहीं हो पाया है। जितना पहले था। और जो हाँ। कैरेक्टर्स चेंज हुए उसको भी थोड़ा मिस कर रहे हैं। पर ठीक है, एक फैमिली टाइप सीरियल है, एक बार देखा जा सकता है। बट पहले से थोड़ा हल्का रहा। हाँ। और इस पहले 3 हफ्ते की एपिसोड्स में बात वो कहाँ रहे? पहले 3 एपिसोड्स में वो क्या दिखाना चाह रहे थे, सेंस नहीं मिला। देखा श्रेया आपने? मैंने देखा सर पहला एपिसोड ही देखा और वो जैसा बता रहे राजेश जी वो ग्रिप नहीं कर पाई ऑडियंस को इस बार। कैरेक्टर चेंज ने काफी कुछ थोड़ा सेंटिमेंट खराब किया, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। हालांकि मुझे खत्म करनी है एपिसोड सारे सीजन 5 के। चलिए अब आते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी क्या बता क्या क्या देखें इस हफ्ते? देखिए, ये हफ्ता इतना बढ़िया है ओटीटी और थिएटर के लिए कि इससे बेहतर हफ्ता नहीं हो सकता था मेरी रीजॉइनिंग का। थिएटर की बात की जाए तो अल्फा, अगर आप देखो आलिया भट्ट शर्वरी की वाईआरएफ में जो स्पाई सीरीज चलती है जिसकी ये 7वीं इंस्टॉलमेंट है, बहुत शानदार हो सकती है। जो ट्रेलर मैंने देखे हैं, अच्छे एक्शन सीक्वेंस देख रहे हैं। स्टार कास्ट तो अच्छी है ही, जैसे मैंने कहा कि आलिया भट्ट, शर्वरी, उसके अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर और एक कैमियो रोल में ऋतिक रोशन भी है। तो वहाँ थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनी हुई है। दूसरी बेबी डू और डाई है हुमा कुरैशी की, जो उसकी खुद की प्रोडक्शन भी है। उसमें एक गूंगी बहरी सुपारी किलर टाइप रोल इन्होंने निभाया है, वो देखने लायक बनती है। डेथ ऑफ रॉबिन हुड करके एक इंग्लिश मूवी है ह्यूज हैकमैन की, तो वो अच्छी बन सकती है। और एक सिर्फ और सिर्फ श्रेया के लिए है, मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स। मैं वापस आऊं और उसके लिए कुछ खोज के ना लाऊं तो ये गलत हो जाता। तो मिनियंस एंड मॉन्स्टर उनके लिए है। और एक साउथ की राय बहादुर करके है सत्यवत की, वो मूवी है। ओटीटी की बात की जाए तो वहां पर राजकुमार हिरानी की वापसी, वापसी क्या, डेब्यू हो रहा है मैं कहूंगा राजकुमार हिरानी की प्रीतम और पेड्रो के साथ। जहां एक अरशद वारसी एक कंजर्वेटिव पुलिस ऑफिसर है और के हिरन जो कि नए युग का है, दोनों मिलकर विक्रांत मैसी जो कि एक साइबर स्टॉकर, साइबर क्राइम करता है, उसको पकड़ने की काबिलियत जोड़ते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग हो सकती है क्योंकि स्टारकास्ट भी अच्छी है और राजकुमार हिरानी का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सिलो का सीजन 3 आया है, जो कि 2 सीजन बहुत अच्छे हुए थे। देखना होगा ये तीसरा सीजन कैसा होता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है।
हाँ ये सब है, बाकी अगर कुछ नहीं है तो वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है। हाँ। श्रेया क्या चूज किया? नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है ये पूरा वीक। और इस वीकेंड मैं सोच रही थी अल्फा देखूंगी, और जो राजेश जी लेकर आए मेरे लिए मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स, ये तो एनिमेटेड मूवी मेरा फेवरेट है ही, तो ये इस पर भी निगाहें रहेंगी। जुलाई 1 को रिलीज हो गई ना सर ये? जी ये भी है रडार पर राजेश जी मैं बताऊं, मैं किस मुहूर्त में कॉकटेल 2 देखने चली गई थी। निहायती ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ही बोरिंग मूवी निकली थी वो तो। कॉकटेल 2 तो इट्स अ बिग नो नो। नहीं, आपको एक 2 सीरीज जो पिछले 2 हफ्ते में आई, ब्राउन, वो देखनी चाहिए, वो बहुत बढ़िया है भाई। वीरेंद्र जी, आप क्या टू। देखोगे? कॉकटेल 1 बढ़िया थे, हाँ कॉकटेल अच्छी देखते थी। हैं। अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक क्या होता है ना, फैमिली में तो फिर निर्णय किया जाता है ना कि भाई क्या देखना है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपना रिमोट उठाया, जो लगाया सो लगा लिया। वहाँ तो निर्णय बेटर है। कॉकटेल 1 देख लेते हैं आप, स्टिल द बेस्ट वन है ना। कॉकटेल, हाँ, चलिए अभी repeat काम करते हैं राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और समय का अभाव है।